मेरा नाम अजय है। मैं एक जवान और हट्टा-कट्टा मर्द हूँ। मैं अपने चाचा के यहाँ नौकरी करता था। मेरे चाचा चाची को खुश नहीं कर पाते थे, जिससे चाची मुझे इशारे करके अपने कमरे में बुला लेती थी। उनकी इस हरकत से मुझे बहुत शर्म आती थी। एक रात चाची मेरे पास आकर सो गई। उस वक्त लगा कि मेरी बीवी है, इसलिए मैंने अपनी बीवी समझकर चाची को पूरी रात के लिए अपने साथ सोने दिया। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और मेरी ही उम्र की महिला थी। शुरू में तो चाची मुझसे बहुत शर्माती थी और ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं भी अपनी नजरें झुकाकर काम से काम रखता था और चाची से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। मेरी चाची भी मुझसे दूर दूर रहती थी, लेकिन पता नहीं एक दिन चाची को क्या हुआ। एक रात चाची ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, अजय, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो अगर आज की रात तुम मेरे पास सो जाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं चाची के कमरे में सोया, चाची ने लाइट बंद कर दी। फिर मैंने भी चाची को जोर जोर से पीछे से। मेरे नाम अजय था और उस वक्त मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन हमारे शिवपुरी में कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मेरे दोस्त दीपक ने मुझसे कहा कि लुधियाना में उसके चाचा रहते हैं, वहां पर वह तुम्हें नौकरी लगवा देंगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई किया था, लेकिन इतने कम पढ़े लिखे लोगों को कहाँ अच्छा नौकरी मिलती है। पर मुझे हर हाल में काम चाहिए था। मैं गांव में ही रहकर इधर उधर काम करके कुछ पैसे कमा लेता था, लेकिन इतने कम पैसों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मुझे लगा कि शहर में रहकर कोई काम करना चाहिए। तब मैं अपने दोस्त के बताए हुए पते यानी कि उसके चाचा के घर चला गया। उनके चाचा ने मेरी नौकरी अपने ही घर में ही लगा दी। जब मैं उस घर में गया तो मेरे मालिक यानी कि मेरे दोस्त का चाचा, जो कि मेरे भी चाचा हुए और मैं भी उन्हें चाचा ही कहता था, वे मुझसे कुछ नहीं पूछे। उन्होंने मुझे एक कागज दिया और कहा, इस एड्रेस पर चले जाओ। जो एड्रेस मुझे चाचा जी ने दिया था, वह किसी डॉक्टर का था। तब चाचा जी कहने लगे, वह मेरा दोस्त है, वह तुम्हारे कुछ टेस्ट कर देगा। अगर तुम्हारे टेस्ट ठीक निकले तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, वरना नहीं। चाचा की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। आखिर चाचा जी मेरे कैसे टेस्ट करवाना चाह रहे थे? यह सब कुछ देखकर मुझे घबराहट होने लगी। आखिर यह कैसी नौकरी थी जो कि टेस्ट ठीक निकलने पर मुझे मिल जाएगी? मैं बहुत परेशान होने लगा था, पर कर भी क्या सकता था। मुझे तो नौकरी की जरूरत थी, इसलिए मैं चाचा के दिए एड्रेस पर चला गया। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने मेरे कुछ टेस्ट किए और कुछ देर बाद रिपोर्ट आ गई। तो वह रिपोर्ट मुझे दे दी। मैंने घर आकर वह रिपोर्ट चाचा जी को दिखाई, तो वह बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बहुत बढ़िया, देखने में तो तुम बहुत ही अच्छे हो। शक्ल भी तुम्हारी ठीक है और रिपोर्ट भी सही है, इसलिए तुम्हारी नौकरी पक्की है। तुम कल से काम पर आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े आदमी ने इतनी आसानी से मुझे नौकरी पर रख लिया था, वह भी उन रिपोर्ट के सही आने पर। मैं बार बार इन्हीं सोचों में गुम था। पता नहीं डॉक्टरी रिपोर्ट में ऐसा क्या था। रिपोर्ट इंग्लिश में लिखी हुई थी और मुझ जैसे 5वीं कक्षा पास इंसान के लिए यह चीज समझना आसान नहीं था। घर आकर यह बात मैंने अपनी बीवी से बताई, तो वह कहने लगी, आप तो फालतू में इतना सोचते हो। यह अमीर लोगों के चोच होते हैं। यह अमीर लोग बड़े वहमी होते हैं, इसलिए यह हम जैसे गरीब लोगों को नौकरी पर रखने से पहले टेस्ट करवा लेना चाहते हैं, ताकि हमें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। उन्हें लगता है कि नौकरों की यह बीमारी कहीं उन्हें ना लग जाए। मेरी बीवी की यह बात भी ठीक थी, इसलिए मैं बेफिक्र हो गया। मुझे नौकरी चाहिए थी, जो मुझे आसानी से मिल गई थी।
अगले दिन से मैं काम पर जाने लगा, लेकिन जब मेरी नजर चाची पर पड़ी तो मैं एक नजर देखता ही रह गया था, क्योंकि मेरी चाची बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन महिला थी। मैंने जब से उसे पहली बार देखा था, तब से मैंने दिल में सोचा था कि काश मेरी बीवी इतनी हसीन होती। मगर मैं चाची का एक मामूली सा नौकर था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में चाची रोज मुझे लेकर बाजारों में जाया करती थी, क्योंकि चाची की कोई औलाद नहीं थी। पता नहीं खराबी चाचा जी में थी या फिर चाची में, लेकिन दोनों के बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। दोनों बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। एक दिन चाचा का पुराना नौकर घर आया। उसने मुझे मुबारकबाद देकर कहने लगा, तुम टेस्ट में कामयाब हो गए हो, लेकिन याद रखना यहाँ मालिक, मतलब जिसे मैं चाचा बोलता था, बड़ी जल्दी ही नौकर बदल देता है। यह सुनकर मैं घबरा गया और सोचने लगा कि इतनी जल्दी नौकर बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है। पुराने नौकर ने मुझे डरा दिया था। मैं बार बार यही सोच रहा था, अगर मुझे भी मालिक ने नौकरी से निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। बहुत मुश्किल से तो मुझे यह नौकरी मिली थी। अब अगर यह भी हाथ से चली गई तो। इसलिए मैं चाचा और चाची को हर तरह से खुश रखने की भरपूर कोशिश करता था। मेरा चाचा ज्यादा वक्त घर से बाहर ही रहते थे, इसलिए मैं ज्यादातर चाची के साथ ही वक्त गुजारा करता था। मैं चाची को पूरी तरीके से अपने दिल में उतारना चाहता था, और यही हुआ। चाची मुझ पर काफी मेहरबान थी। एक दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, तुम काफी जवान मर्द हो, थोड़ा साफ सफाई का ख्याल रखा करो। मुझे नौकर भी ऐसा पसंद है जो मालिक की तरह सजा स्वरा रहे। यह कहकर चाची ने मुझे कुछ पैसे पकड़ाए और कहा, यह सैलरी के अलावा पैसे हैं, इसे सिर्फ खुद पर खर्च करना। चाची की यह बात सुनकर मैं खुश हो गया और मैंने बीवी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे भी चाची बहुत पसंद थी, इसलिए मैं भी चाची के करीब जाने का सपना देखने लगा था। कभी कभी मुझे उनके हाव भाव से लगता था जैसे चाचा जी उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें अभी तक कोई औलाद नहीं हुआ है। लेकिन चाची को मैं वह सब खुशी देना चाहता था। इसलिए चाची के दिए पैसे लेकर मैं अगले दिन ही एक पार्लर चला गया और खुद को काफी सजा लिया। मैंने कुछ खरीदारी की और नए कपड़े लिए। फिर अगले दिन मैं चाची के कमरे में गया तो चाची मुझे देखकर हैरान रह गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहना। अपनी तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं शर्मा गया और अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि वह मेरी मालकिन थी जो मुझे काम के बदले में पैसे देती थी। दरअसल मेरी शादी को 3 साल ही हुए थे, मगर मेरी बीवी चाची की तरह खूबसूरत नहीं थी और ना ही उसकी तरह फैशन करती थी। इसलिए मैं भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गया था। पत्नी पति के लिए सजे तो पति को भी अच्छा लगता है, मगर मेरी पत्नी में ऐसी कोई बात नहीं थी। शादी के 2 साल बाद ही हमारा एक बेटा हुआ था।